दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की क़यादत में मुमकिन तब्दीली के असरात पर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाने वाले हैं। और अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। आखिरकार इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का। और सुनने में यह है कि डॉक्टर जो आपके यहाँ कहने चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर वो जाएंगे। वो हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इनविटेशन के मिल जाएगा। 20 तारीख को 12 o'clock ईस्टर्न टाइम यानी कि 10:30 बजे रात भारत, ट्रंप और वैंस की जोड़ी का इनॉग्रेशन होने वाला है। ये लोग शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कमेटी ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है कि वो अमेरिका आएंगे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। क्योंकि गजा, इसराइल, यरगमाली और हमास पर धमकियों के अलावा ट्रंप इंतजामिया की मुमकिन पॉलिसीज पर भी सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। अमेरिका और भारत जो है ये रिलेशनशिप नेचुरल है, ये टाइम की डिमांड है और ये स्वाभाविक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर को अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। यानी कि अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलेगा। वहां पे भारत की ओर से जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिनको ऑफिशियल तौर पे न्योता दिया गया कि आप आइए साहब और अटेंड करिए। काफी लोग आ रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है दोस्तों। ये ट्रंप की मुमकिन आमद तो अभी होनी है, उन्होंने हल्फ उठाना है, लेकिन उससे पहले ही वो गजा के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं उस पर पूरी दुनिया में बड़ी तशवीश है। और इंटरनली अमेरिका के हालात अभी इतने ठीक नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को ठीक करने के बजाय शायद गजा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई थी और लगी हुई है कि किसको बुलाया जाएगा ट्रंप की सेरेमनी में। आपको पता है इसके लिए कंट्रीज ने अपने अपने जितने वो कॉन्टेक्ट्स यूज कर सकते हैं वो किए हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज के नाम आ रहे हैं और ये किसने बताया है? ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है इस पे जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। अमेरिका इनाग्रल 47th प्रेसिडेंट जो होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके इनाग्रल सेरेमनी के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आना चाहिए था। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं, जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं, तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर और कतर से गए पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर गए, उसके इमीडिएटली बाद क्या पता लगता है कि अमेरिका ने सारे के सारे कर्ब्स, जो रोक टोक थी कि भाई भारत में जो कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डील कर रही हैं, वो अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनी से बात कर पाएंगी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफी उनका लंबा दौरा था, सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग। मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो क्रूशल टाइम है इस वक्त के जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है। तो एक ऐसे कस्प पर, एक ऐसे पॉइंट पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, तो कोई बहुत अहम काम होगा। बात कर रहे थे ना कि शी जिनपिंग को बुलाया। अब बात यह आ रही कि शी जिनपिंग को बुलाया तो है, ट्रंप और वैंस ने शी जिनपिंग को इनवाइट तो कराए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद शी जिनपिंग जाए ना। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, बड़े लिमिटेड से लोगों को स्टेट की तरफ से। यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल के सदर जो है वो इनवाइट करे, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म। उन्होंने इनविटेशन भेजी थी प्रेसिडेंट शी को, और प्रेसिडेंट शी नहीं इस पे आएंगे, वहां से फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। और कहा जा रहा है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट शायद
हैन जैंग या फिर उनके वैंग ली, उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये इन दोनों में से एक जो है इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, फिर क्या कहा जाने लगा आपको पता है ना? बहुत सारे मैंने देखे कि पाकिस्तान के एनालिस्ट वो कहने लगे कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सके, उनकी ट्रम्प से मुलाकात हो सके और साथ में जो है वो सेरेमनी में भी शामिल हो। सबसे क्लोज इनका कौन है? इजराइल है। इजराइल के प्रधानमंत्री को नहीं इनवाइट करा, नॉट इनवाइटेड। यूके सो क्लोज नहीं करा इनवाइट। ज्यादातर नेटो कंट्रीज को इनवाइट नहीं करा, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को। आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता? उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि ये अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों 20 जनवरी को ट्रंप की और टेकिंग सेरेमनी है और जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर को न्योता दिया गया और एस जयशंकर जाने वाले हैं वहां पर। तो पूरी दुनिया के लीडर को वहां पर जाते हुए देखकर पाकिस्तानियों को लग रहा है कि शायद कोई हमें भी न्योता वोता दे दे ताकि हम भी वहां जा सके। पर पाकिस्तान को अब तक तो कोई न्योता मिला नहीं है, क्योंकि ये हर कंट्री की रेपुटेशन के ऊपर होता है कि किसको ट्रंप इनवाइट करते और किसको नहीं करते। तो पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी खलबली मची कि इंडिया को देखो हर कोई बुला रहा है और हमें कोई खास तक नहीं डाल रहा है, और यही रोना इन लोगों का हर वक्त चलता ही रहता है।